हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में कैसे निकाला जाता है उसको बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने निरक्षीय स्थिति की ओर। जैसे आपका क्या है, ये एक डाइपोल है, ये आपका एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आप किसको कहते हैं कि जब हमारे दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू परिमाण में समान हो किंतु विपरीत आवेश हो, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर। ये 2l आपका बहुत छोटा डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको बताया गया होगा, स्थित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। अब इसी विद्युत द्विध्रुव के हम देखें, जब कोई पॉइंट हमारा अक्ष में हुआ करता था, यानी विद्युत द्विध्रुव की रेखा में अगर कोई पॉइंट हुआ, यहाँ हुआ ऐसे, उसको हम कहते थे अक्षीय स्थिति। ठीक। अब विद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर यानी लंबवत अगर कोई पॉइंट P है, उसको हम क्या कहते थे, निरक्षीय स्थिति। यानी विद्युत द्विध्रुव के जो लंबवत होगा वो निरक्षीय स्थिति, जो विद्युत द्विध्रुव की रेखा में होगा वो क्या होगा, अक्षीय स्थिति। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो आपका क्या है विद्युत द्विध्रुव है, ये इससे क्या है, लंबवत एक हमारा पॉइंट P है जो कि विद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक। अब इसी बिंदु P पर हम माइनस क्यू प्लस क्यू यानी ये कहें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालते हैं। पहले लिख लेते हैं जो जो हमने लिया हुआ है, लिखते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या है, P है। अब लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के स्मॉल r दूरी पर, यानी विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास तरीका क्या है। हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, उसका सूत्र जानते हैं। माइनस क्यू के कारण कितना होगा, प्लस क्यू के कारण कितना होगा, इसका फार्मूला हम जानते हैं, यानी बिंदु आवेश के कारण। तो हम माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी निकालेंगे पहले, फिर प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका क्या है, पूरा समकोण त्रिभुज। जब ये आपका समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो ये दूरी आपकी जो हो जाएगी √r² प्लस l²। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, √r² प्लस l², क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है,
कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं इस बात को, ठीक। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आपका क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर, रूट हटता है 1/2, ठीक। तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आप निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2। यानी हम देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर दोनों बराबर दूरियां हैं। यानी बिंदु P जो है आपका माइनस क्यू से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्लस क्यू से भी है। यानी हम ये कहें इस बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो बराबर होगी प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अंतर किसमें होगा, ये माइनस है ये प्लस, परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होंगी उसकी अलग अलग होंगी। चलिए देखते हैं, लिख सकते हैं, आता है यहां पे लिख सकते हैं। अगर हम लोग दिशा की बात न करें, खाली परिमाण की बात करें तो लिख सकते हैं E प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी ये बराबर होगी E माइनस क्यू के। सब मिला के कितना हो जाएगा, E हम कह सकते हैं क्योंकि मॉडुलस क्या होगा आपका हट सकता है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, समीकरण आप इसको ले लीजिए 1। चलिए अब ज्ञात करते हैं कि माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक। लिखते हैं इस बात को, माइनस क्यू के कारण लिखे प्लस क्यू के, पहले प्लस क्यू के कारण तीव्रता। चलिए इसको लिख सकते हैं E प्लस क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी आपका क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कैंसिल, यानी खाली यही बचेगा। समीकरण नंबर आप इसको लिख लेंगे 2। माइनस क्यू के कारण तीव्रता जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E माइनस क्यू इजिकल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, पावर हट जाएगी इसकी क्योंकि स्क्वायर में है। देख सकते हैं आप इसको, जैसे आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, जब होल स्क्वायर आप करेंगे इसका तो यहाँ चला आएगा 2/2 कट जाएगा, यानी खाली यही बचेगा। कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक सर। नंबर 3 हो गया आपका। अब हम देखें कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, परिमाण तो हमारा बराबर है, अंतर किसमें है, दिशा में। चलिए हमने E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की दिशा भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। सॉरी, जब हम प्लस क्यू की दिशा की ओर जाएंगे बिंदु P से देखेंगे। दिशा निकालने का एक तरीका समझिए, हमको जिस बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, हम उसी बिंदु पर जाके बैठ जाते हैं, वहीं से सोचते हैं, एक तरीका अपनाते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी तरफ आएगी डायरेक्शन, उसकी दिशा हमारी तरफ होगी आती हुई, माइनस है तो हमसे दूर जाती हुई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, यानी हमारी तरफ आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु P से अगर हम प्लस क्यू के बारे में सोचेंगे तो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हुई नजर आएगी, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जाएगी, इधर, यानी आपका क्या हो जाएगा E प्लस क्यू। अगर यही चीज हम माइनस क्यू के बारे में सोचें
तो यहां से देखेंगे तो हमसे दूर जाता हुआ लगेगा, यानी यहां पे इसकी डायरेक्शन कहां आएगी, हम देखें तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इधर। ध्यान दीजिएगा, परिमाण समान होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू। अब एक की डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि रिजल्टेंट जो हमारा परिमाणी दिशा होगा वो किधर होगा, वैल्यू कितनी होगी उसकी। ठीक, तो हमारे पास वेक्टर में, कक्षा 11 के वेक्टर में हम सदिशों को जोड़ने का कई तरीका सीखे। समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज का नियम, कंपोनेंट घटक का नियम। तो इसमें हम कंपोनेंट का नियम लगाते हैं, वही लगता। अब जैसे इसके समांतर अगर हम एक यहां से रेखा खींच दें जो कि होगा इसके समांतर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां से थीटा बनाता है कोण, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए ठीक बात, ये थीटा बनाता है। ध्यान दीजिएगा, आप कंपोनेंट में पढ़े होंगे, ये एंगल पे जा रहा है, तो इस E प्लस क्यू के दो घटक होंगे। जैसे आपको बताया गया था, जैसे ये आपका कोई वेक्टर A है, आप इसके दो घटक पढ़े थे, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम A cos थीटा कहे थे, एक वर्टिकल जिसको हम क्या कहे थे, A sin थीटा। यहां आप देखेंगे E प्लस क्यू एंगल पे जा रहा है कोण बनाते हुए, तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कंपोनेंट। ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर है, लिखेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा, यहां क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ये आपका क्षैतिज घटक और ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, माइनस क्यू पे आते हैं, तो आप देखेंगे ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर रेखाएं दूसरे को कट करती। ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या होता है, बराबर होता। ठीक है, ऐसे कहें कि ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या होता है, बराबर। चलिए इसका घटक निकालते हैं। ये इस एंगल पे आया, इसका ये परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत घटक जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। यानी हमने E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के दो दो घटक प्राप्त कर लिए। ठीक, चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कैसे करेंगे, E प्लस क्यू का क्षैतिज घटक आपका हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू का ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपका क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। यहां पे आप देखेंगे E माइनस क्यू का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक आपका क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू का ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपका क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। चलिए ठीक, आप देख पा रहे होंगे यहां कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान है, परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत। सपोज करिए 10 न्यूटन का बल हम इधर लगाए और 10 न्यूटन का बल इधर लगाए, तो क्या असर पड़ेगा उस वस्तु पर, दोनों एक दूसरे के बल को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, वो वस्तु वहीं स्थिर रहेगी। यानी हम कहें E प्लस क्यू साइन थीटा की डायरेक्शन उधर, E माइनस क्यू साइन थीटा की डायरेक्शन इधर, परिमाण समान, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि E प्लस क्यू साइन थीटा तथा E माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे को निरस्त करते हैं, अतः ये एक दूसरे को
निरस्त करते हैं, ठीक। तो बचता कौन है आपका, ई प्लस क्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन इधर, ई माइनस क्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन। यानी किसी वस्तु पर अगर हम एक ही दिशा में बल लगाएंगे, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे। परिणामी जो आपका तीव्रता निकलेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस, यानी क्षैतिज घटक से लिखेंगे परिणामी तीव्रता जिसको हम नाम देंगे ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति। ये हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक। यहां से आप समीकरण 1 से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 से देखेंगे ई प्लस क्यू दोनों का मॉडुलस क्या है, परिमाण समान है, तो लिख सकते हैं हम लोग ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सॉरी ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ई इक्वेटोरियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा फिर प्लस क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हमने ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू को क्या कहा, कैपिटल ई। ये आपका क्या हो जाएगा 2e कॉस थीटा। समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम e की वैल्यू को रखते हैं। आप देखेंगे e की वैल्यू आपका प्लस ई प्लस क्यू भी रख सकते हैं, आप ई माइनस क्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का जो परिमाण है वही हमारा क्या है, e है, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए जरा, चलिए लिख लेते हैं इसको। आपका ई इक्वेटोरियल कितना आया 2e कॉस थीटा, फिर लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। ज्यामिति में आइए जरा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम चाहिए त्रिभुज ले, चाहिए त्रिभुज ले, कोई भी ले, अगर ये थीटा है, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा आधार। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका यल है, कर्ण आपका क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यल अपन क्या हो जाएगा अंडर रूट, या इसको ऐसे लिखें आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2। वैल्यू पुट कर दें, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, चलिए यहां लिख देते हैं अलग से, फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 1/2। एक साथ लिखते हैं, यहां आप देखेंगे ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2ql। ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर कितना 1/2 और 1 मिलके 3/2, ठीक। अब यहां पे हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। हम जानते हैं, ठीक सॉरी, हम जानते हैं ये जो आर है आपका ये बहुत बड़ा है, किससे एल से, तब हम यल को क्या कर सकते हैं
नगण्य है, गायब कर देंगे उसको। ए इक्वेटोरियल इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 पी अपान, ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका यल गायब, तो ई इक्वेटोरियल इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 पी अपान स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आर क्यूब। ये आपका रहा, डायरेक्शन लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका रहा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करते हैं परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन। हमने आपको बताया कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी दिशा जो होती है, तो ध्यान से सुन लीजिए, उस विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक, आप देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। जो आपको परिणामी तीव्रता मिली उसकी दिशा किधर है, इधर, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत, लिख सकते हैं। जो ई इक्वेटोरियल की दिशा लिख सकते हैं वेक्टर पी के विपरीत है, क्या है विपरीत है। चलिए आप इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लीजिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपकी कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एग्जाम में। ठीक, तो इसको करिएगा अस्थायी रूप से, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फिर आपको रिमाइंड कराते हैं एक बार, माइनस क्यू प्लस क्यू आपके तो विद्युत द्विध्रुव है, परपेंडिकुलर है तो निरक्षीय स्थिति है। यहाँ पे आपने यहाँ आर यहाँ यल, तो ये दूरी पाइथागोरस से आपकी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालिए, प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालिए, दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, बराबर होने के कारण 2e cos थीटा हो जाएगा। e की वैल्यू रखिए cos थीटा का आंसर। ठीक, अब देखिए यहां पे आपने निष्कर्ष क्या निकाला, जरा निष्कर्ष देखिए। अक्षीय और निरक्षीय का निष्कर्ष क्या निकला आपका। जब आपका ई एक्सियल आया था अक्षीय स्थिति में, ये आया था 1/4πε0 2p/r3, और जो आपका इक्वेटोरियल आया है निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 यह है p/r3। यहां आप देखेंगे तो आपका जो ई एक्सियल है, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको ऐसे लिखें 2 × 1/4πε0 p/r3, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, ई एक्सियल लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है ई इक्वेटोरियल, यानी आप ये कहें कि अक्षीय स्थिति की तुलना में निरक्षीय स्थिति जो होता है वो कम होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी स्ट्रांग अक्षीय स्थिति में होती है उतनी स्ट्रांग निरक्षीय स्थिति में नहीं होती। हम देख पा रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है निरक्षीय स्थिति का क्या होती है 2 गुना होती है। बहुत क्वेश्चन में आता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तुलना हम कैसे करेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी है 2 गुनी है। तो इस तरीके से आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। थैंक यू।